हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVS टेस्ट थिंक बिग लर्न एडवांस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें आज हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, आपके सेल के कितने टाइप होते हैं, आपका सेलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है, और फाइनली हम कंपैरिजन करेंगे कि आपके जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं दोनों में क्या कॉमन होता है, यानी कौन कौन से सेल के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट होते हैं। तो आज का सेशन टोटल इसी पर डिपेंडेंट होगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे आपका सेल डिस्कस किया था, उसके अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। उसके बाद हमने देखा था लाइसोसोम देखा था, राइबोसोम देखा था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। तो ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है, ये आपका 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का पहले आप हिंदी जानते हो कि जो प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है उसको आप हिंदी में बोलते हो जीव द्रव्य, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म आगे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपके सेल के अंदर। कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। तो अब देखो सेल में क्या होता है, सेल में काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है और सारी कई चीज़ें होती हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट होते हैं वो भी आपके सेल में पाए जाते हैं। तो अगर सपोज करो कि आप बर्तन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप गए दुकान पे बर्तन खरीदने के लिए, सपोज करो ढेर सारे बर्तन खरीदते हो, तो आपका जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है ना कि आपको हर एक बर्तन के बीच में, ठीक है, सारे बर्तन के बीच में आपके जो पेपर होते हैं उनको लगा देते हैं। जिससे क्या होगा कि जिससे आप उस पूरी पेटी को लेके आओगे तो जो आपस में जो बर्तन होंगे वो क्या होंगे, टकराएंगे नहीं। तो वैसे ही आपके जो सेल में काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनको आपस में टकराने से बचाने के लिए, यानी कि उनको सेफ्टी देने के लिए आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या करता है ये आपस में जो सारे एलिमेंट हैं उनको टकराने से बचाता है। ये एक द्रव्य टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? द्रव्य होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये आपका एक लिक्विड होगा जो कि पूरे एलिमेंट को एक दूसरे से टकराने से, यानी कि आपस में टक्कर ना हो जाए। जैसे कि आपने बर्तन कर दिया था और उस पर उसने क्या किया था, शॉपकीपर ने पेपर डाला था, ठीक है। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट से आपने कोई सामान मंगाया हुआ, तो फ्लिपकार्ट वाले जब आप सामान मंगाते हो तो उसकी बाकायदे पैकेजिंग होती है, यानी कि पहले कोट वोट लगाते हैं कि वो कहीं टक्कर खाए तो वो सेफ रहे। तो वैसे ही आपका प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि सेल में आपके जो दूसरे सारे एलिमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो आपस में एक दूसरे से टक्कर ना खाएं, ठीक है। इतना आप समझ गए कि आपका ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल में पाया जाता है और ये किस टाइप का होता है, ये लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कितने टाइप का होता है। तो प्रोटोप्लाज्म आपका 2 टाइप का होता है, फर्स्ट साइटोप्लाज्म और जो सेकेंड होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो फर्स्ट जो साइटोप्लाज्म होता है, मैंने आपको बताया था कि सेल को आप साइटो के नाम से भी जानते हो। तो जहाँ आप साइटो देखो उसका मतलब सेल होगा, ठीक है। तो ये आपके सेल में पाया जाता है, यानी कि जब सेल देखोगे ना तो सेल के अंदर ये पाया जाता है। तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसको आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हो। क्या? साइटोप्लाज्म के नाम से। और जो आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में भी क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो उस प्लाज्म को बोलते हो आप न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप के, एक जो पूरे सेल के अंदर पाया जाता है उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, और जो एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको आप जानते हो न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो आपका दिमाग को ब्लो कर देगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि आपका जो सेल होता है, यानी कि आपकी बॉडी जो होती है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सेल में 80% पानी होता है। तो अगर आपके सेल में यानी कि अगर आपको 1% अगर पानी की कमी होती है तो आपको क्या लगता है? आपको प्यास लगता है। यानी कि अगर 1% की पानी कमी हुई तो आपको प्यास लगेगा। और अगर शरीर की में 10% पानी की कमी हो जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है।
इसलिए आप ये भी एक रेशियो होता है कि अगर आप एक दिन पानी नहीं पीते हो तो 1% पानी कम होता है, 2 दिन नहीं पियोगे 2%। तो ऐसे आप मैक्सिमम 10 दिन के लिए बिना पानी पिए रह सकते हो, ठीक है। तो अगर देखना कि आपके शरीर में 10% पानी कम ना हो पाए, इसलिए आप हमेशा लगातार पानी पीते रहो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेल होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एक टाइप के होते हैं और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनडेवलप होते हैं, वो अविकसित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। अब देखो जो आपके प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कि जो आपके प्रोकैरियोटिक जो आपके जीव होंगे उनको आप माइक्रो प्रोसेसर से देख सकते हो। ऐसे आप देखना चाहो तो वह ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लो आप, वायरस आपने देखा होगा, ठीक है। वायरस को आप ऐसे नहीं देख सकते, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या आप कोरोना वायरस को अपने ऐसे नंगी आंखों से देख सकते हो? नहीं। तो जो वायरस वगैरह होते हैं वो किस टाइप में आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, ये भी किस में आता है, ये भी आपके प्रोकैरियोटिक में आता है। तो सपोज कर लो कि ये जो छोटे होते हैं, क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको आप माइक्रो प्रोसेसर ही देख सकते हो। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ये आपके डेवलप्ड होते हैं, यानी कि ये बड़े होते हैं, ठीक है। इनका साइज होता है वो बड़ा होता है। अब देखो यूकैरियोटिक में आपको 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्लांट सेल, और जो दूसरा होता है एनिमल सेल। यानी कि प्लांट किस टाइप में आएगा, यूकैरियोटिक होगा, और जो एनिमल भी होगा वो भी किस टाइप का होता है, यूकैरियोटिक में होता है। एक और डिफरेंस आप जान लो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि जो आपका प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होता है, और जो आपका यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S होता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि आपका सेलिया और फ्लैजेला क्या होता है। क्या होता है सेलिया और फ्लैजेला, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलिया और फ्लैजेला क्या होता है। तो देखो एक तो बात पहले जान लो कि जो सेलिया और फ्लैजेला होता है इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल क्या अंतर होता है, इनके साइज़ में अंतर होता है। यानी कि जो सेलिया होगा या फिर फ्लैजेला होगा, इनमें से कोई एक बड़ा होता है। तो कौन सा बड़ा होता है, तो जो आपका फ्लैजेला होता है ये आपका बड़ा होता है। आप कैसे याद रखोगे, देखो सेलिया क्या होता है, सेलिया C से स्टार्ट हो रहा है, फ्लैजेला F से स्टार्ट हो रहा है। C किस नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। F है वो किस सीरीज में आता है, वो 6 पे आएगा। अब बताओ 3 बड़ा है 6 बड़ा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपका जो फ्लैजेला होता है वो बड़ा होता है साइज़ में, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो ये होते क्या है, मैंने अभी आपको बताया सेल के दोनों टाइप। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो उसके सेल के ऊपर ये कुछ आपको बाल टाइप का स्ट्रक्चर दिखता होगा, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, अभी पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाल टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही आपका सेलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलिया यही कहलाता है, जो बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। तो इसका वर्क जो होता है वो यूनिसेलुलर में क्या होता है, ये आपका मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि चलने में मदद करता है। और दूसरा ये फीडिंग में भी मदद करता है, यानी कि खाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका 2 काम होगा, ये मूवमेंट में वर्क करेगा, और जो दूसरा क्या होगा, ये आपके फीडिंग में वर्क करता है। तो ये हो गया सेलिया और फ्लैजेला। अब हम देखते हैं आगे कि आपका प्लास्टिड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लवक बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान देना कि जो जैसे आपका प्लास्टिड है वो केवल आपके प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केवल प्लांट में, ये आपके एनिमल में नहीं पाया जाता है प्लास्टिड लवक। अब इसके हम टाइप के बारे में देखते हैं कि प्लास्टिड का कितने टाइप होते हैं। तो प्लास्टिड के मेनली 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वो होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट, और जो थर्ड है वो है क्रोमोप्लास्ट। पहला क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हिंदी में जान लो, जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को अवरित लवक, और थर्ड क्रोमोप्लास्ट को वरित लवक बोलते हैं। अब इनका हम काम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या काम करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसका काम होता है फूड को बनाना। क्या बनाना, फूड बनाना, ठीक है। प्लांट में फूड बनाने का काम किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। जो दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम होता है कि फूड को स्टोर करना, ठीक है। पहला क्लोरोप्लास्ट फूड बनाएगा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। और जो तीसरा जो आपका प्लास्टिड होता है, जो कि क्रोमोप्लास्ट होता है,
इसका काम होता है कलर प्रोवाइड कराना, यानी कलर देना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट फूड बनाएगा, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करेगा, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या देता है, वो कलर देता है। तो आई होप कि आपको प्लास्टिड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं और देखते हैं कि आपके कंपैरिजन करके एनिमल और प्लांट सेल में कि एनिमल और प्लांट सेल में कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं और कौन कौन सी जो चीज़ होती हैं वो डिफरेंट होता है। तो देखो कि जो आपके एनिमल सेल होते हैं उनका जो सेल होता है वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली गोला होता है। किस टाइप का होता है, वो गोला होता है। और जो प्लांट सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चौकोर होता है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर टाइप का होता है। दूसरा डिफरेंस देखो कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल होता है, ठीक है, वो वैक्यूल जो होगा वो छोटा होगा, और जो आपका प्लांट सेल में जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि एनिमल सेल का जो आपका सेल होता है वो गोले टाइप का होता है, और जो होता है दूसरा प्लांट सेल चौकोर होता है। एनिमल सेल में आपका वैक्यूल जो होता है वो छोटा होता है, और जो प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों वैक्यूल छोटा बड़ा होता है कि आप जानते हो कि वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करता है, वाटर को स्टोर करता है और सारी चीज़ों को स्टोर करता है। तो वैक्यूल क्या करेगा कि ज़्यादा जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है, तो जो आपका एनिमल सेल होता है इसमें क्या होता है, इसमें कम पानी वानी की ज़रूरत होती है, तो वैक्यूल भी क्या होगा, छोटा होता है। वैसे प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसलिए आपका वैक्यूल भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अब देखो आपके ऐसी एनिमल सेल में आपके सेलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन आपके प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। फिर आपके लाइसोसोम जो होते हैं वो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। आपके ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो प्लांट सेल में आपने देखा होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, जो आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट कि आपके एनिमल सेल में कौन सा पाया जाता है और आपके प्लांट सेल में कौन पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे आपके एलिमेंट हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो पहला जो आपका मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस एनिमल सेल में मिलेगा और प्लांट सेल में मिलेगा। ऐसे ही आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। फिर गोल्जी बॉडी ये भी आपके दोनों में पाया जाता है। तो आपसे दो चीज़ आप याद रखना कि जो एक पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ मिलेगा, केवल प्लांट सेल में। फिर सेल वॉल ये कहाँ मिलेगा, आपके प्लांट सेल में। तो जो ये दो हो गए क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये केवल आपके प्लांट सेल में मिलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है, यानी कि प्लांट सेल में कौन सा यूनिक चीज़ होती हैं जो पाई जाती हैं और जो एनिमल सेल में होता है उसमें क्या होता है। देन आज के लिए इतना ही, फिर आगे वाले वीडियो में मिलेंगे और फिर आगे देखेंगे हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में और जो चीज़ें हैं वो जैसे क्रोमोसोम हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।